हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में की टीसी के हमारे सेशन में। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार हमारे सेशन में देखते हैं। आज है मंगलवार 9 जून 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी संवत 2083। इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम 5 बजे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा के 12 वर्ष पूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए 12 वर्ष पूर्ण हो गए। उसी पर विभिन्न जो जानकारी हमें दी गई हैं सुजसी बुलेटिन में, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक बदलाव। वर्ष 2014 में देश की राजनीति ने एक नई करवट ली, जहां शुरू हुई विकास यात्रा आज भी लगातार जारी है। इस नवनिर्माण की यात्रा के 9 जून को 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 12 के अंक का सांस्कृतिक महत्व। भारत की संस्कृति और शास्त्रों में 12 अंक के विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार 12 वर्ष कठिन और चुनौतीपूर्ण तपस्या साधक को आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में मदद करती है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 वर्षों की यात्रा केवल तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालीन सुविचारित दृष्टिकोण पर आधारित है, दीर्घकालीन विजन पर आधारित है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाकर सही अर्थों में आज़ादी के एहसास कराने का प्रयास किया गया है। अमृतकाल से स्वर्णिम वर्ष। इस यात्रा ने एक ऐसी मजबूत लकीर खींची जो आज़ादी के अमृतकाल से शुरू होकर स्वर्णिम वर्ष तक नए भारत की तकदीर लिखेगी। यह नया भारत युवा शक्ति के सपनों को उड़ान दे रहा है, नारी शक्ति की आकांक्षा को पूरा कर रहा है, गरीबों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर दे रहा है। इसके मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को भी नई ऊंचाई मिल रही है। तेज आर्थिक प्रगति। देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। बीते 12 वर्षों में शुरू की गई सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है। निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य संदेश दिया है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने बड़े बदलावों को अनुभव किया है और इन बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा है। हमारी सरकार हमेशा से अंत्योदय से प्रेरणा लेती रही है और मुख्य प्रयास ये रहा है कि उनके विकास व लाभ उन तबकों तक पहुंचे जो लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कालखंड को सेवा, समर्पण और सुशासन का समर्पित एक ऐतिहासिक अध्याय बताया है। अंत्योदय का संकल्प। सरकार ने अंत्योदय के संकल्प को साकार करते हुए गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग के जीवन में व्यापक और सकारात्मक बदलाव किए हैं। अंतिम व्यक्ति का विकास। शासन की प्रत्येक योजना का एकमात्र उद्देश्य यही रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे और उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले। गरीब सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली प्रमुख योजनाओं के आंकड़े साझा किए। स्वच्छ भारत मिशन 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.5 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शनों को मुफ्त में वितरण किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान किया गया। वित्तीय सामाजिक सुरक्षा में धन योजना, सुरक्षा जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान भारत जैसी नवीन पहलों ने गरीब सशक्तिकरण की मजबूत आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की ऐतिहासिक उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए 10 जून से 21 जून तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 12 साल विकास के जन कल्याण के आयोजित किया जा रहा है। 12 साल विश्वास के और जन कल्याण के अभियान का मुख्य उद्देश्य और गतिविधियाँ देखें तो केंद्र और राज्य सरकार के सभी जनहितकारी योजनाओं को उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाकर विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करना। इसके तहत विभिन्न जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन, जन कल्याण गतिविधियाँ शामिल हैं। इसमें एक पेड़ माँ के नाम हरियाली राजस्थान अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ साइकिल रैली, जन सुनवाई, चौपाल, जनसंपर्क अभियान, स्वच्छता अभियान और प्रगति पथ यात्रा का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के तहत 10 जून सशक्तिकरण को समर्पित, जिसमें नारी चौपाल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम कार्यक्रम होंगे 10 जून को। 11 जून को जिले के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जन कल्याण शिविरों की समीक्षा करेंगे। 12 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन होगा, जहां आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। 12 से 14 जून को केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 15 से 20 जून को योग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन होगा। नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और विकसित भारत के प्रति निर्माण में सहभागिता का संदेश दिया जाएगा। 21 जून को जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह के साथ कार्यक्रमों का समापन होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है और करीब 25 करोड़ लोगों ने को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। लगभग 25 करोड़ लोग, जिसमें ग्रामीण इलाकों में नल के पानी की सुविधा 2019 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर 2026 तक 15.84 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। ग्रामीण स्वच्छता में 12.11 करोड़ से ज़्यादा घरों में शौचालय बनाए गए, जिससे ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 में 39% से बढ़कर 100% तक पूर्ण हो गया है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.57 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, घरेलू प्रदूषण कम हुआ है। आयुष्मान भारत के तहत 43.93 करोड़ हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नदाता अन्न योजना 81 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया गया, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है। लड़कियों को शिक्षा, प्राथमिक स्कूल में लड़कियों को स्कूल छोड़ने ड्रॉप आउट की दर 2013-14 में 4.6% थी, जो तेजी से घटकर 2024-25 में मात्र 0.3% रह गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुफ्त बिजली सौर ऊर्जा योजना, पीएम सूर्यघर योजना, सोलर सब्सिडी। लगभग 37 लाख घरों को पीएम सूर्यघर योजना से 78,000 तक की सोलर सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। राजस्थान में प्रगति, पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत राजस्थान में 2,04,000 रूफटॉप कनेक्शन दिए गए, जिनकी क्षमता 785 मेगावाट है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की मंदिर यात्रा, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने सोमवार को डीग स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में विधि विधान से पूजा किया और इसी अवसर पर उन्होंने श्रीनाथ जी से सभी प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना की। विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अहम भूमिका निभा रहा साला संवाद। डिजिटल युग में शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विकसित शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए एक समग्र शैक्षणिक मंच के रूप में स्थापित हो चुका है। शाला दर्पण पोर्टल शाला संवाद अनुभाग, शाला संवाद सेशन, ज्ञान का भंडार पोर्टल का स्कूल शाला संवाद, ज्ञान का भंडार पोर्टल का स्कूल शाला संवाद। सेक्शन कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विविध गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री का भंडार साबित हो रहा है। उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री में देखें तो इस प्लेटफॉर्म पर छात्रों को निम्नलिखित सामग्री एक स्थान पर मिलती है, जिनमें विषयवार वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और आरबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित ये कंटेंट, विस्तृत प्रश्न बैंक, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों की सामग्री, ई पत्रिकाएँ शामिल है। व्यवस्थित तैयारी, यह सामग्री विद्यार्थियों को कठिन विषयों को सरल तरीके से समझने में मदद करती है और परीक्षा की तैयारी को अधिक व्यवस्थित बनाती है। आसान पहुँच, छात्र पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से पठन व डिजिटल सामग्री को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म टॉक टू टीचर। शाला दर्पण पर टॉक टू टीचर की सुविधा विद्यार्थियों के लिए इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें इस सुविधा के माध्यम से छात्र छात्राएं सीधे अपने शिक्षकों से जुड़ सकते हैं और पढ़ाई के संबंधित समस्याओं, शंकाओं या कठिनाइयों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी जो किसी कारणवश कक्षा में अपनी शंकाएं स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। डिजिटल क्रांति और शिक्षा में समानता, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए शाला दर्पण पर शाला जो पोर्टल है वो किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि समानता को बढ़ावा, इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण छात्रों को भी शहरों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान धन उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिल रहा है। नियमित अपडेट, शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर पोर्टल को अपडेट किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को नवीनतम एवं प्रासंगिक सामग्री मिलती रहे। शिक्षकों को प्रोत्साहन दिया गया, इसके साथ ही शिक्षकों को भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक आधुनिक व प्रभावी बन सके। नेक्स्ट हम देखेंगे समग्र विकास और पारदर्शिता। केवल पाठ्य सामग्री तक विकसित नहीं, बल्कि शाला दर्पण पोर्टल केवल पढ़ाई तक सीमित न होकर विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रदान करता है, जिनमें त्रिआयामी संसाधन। ये पोर्टल न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन बन रहा है। त्रिआयामी संसाधन मतलब विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक तीनों मिलकर त्रिआयामी संसाधन कह सकते हैं। शाला दर्पण पर योजनाओं और कार्यक्रमों की भी जानकारी अवेलेबल करवाई जाती है। पारदर्शिता और गुणवत्ता, यह व्यवस्था पारदर्शिता और संवाद और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 की मुख्य बातें हम देखें तो देवस्थान विभाग की इस योजना के तहत इस वर्ष कुल 56,000 बुजुर्गों को तीर्थयात्री पर करवाई जाएगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जून तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 60 से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ जनों को इस योजना के लिए पात्र हैं। इसका पूरा खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 50,000 बुजुर्गों को रेल मार्ग द्वारा भेजा जाएगा। 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तीर्थ यात्रा के प्रमुख मार्ग और स्थल। इस योजना के अंतर्गत रेल मार्ग में 15 प्रमुख तीर्थ स्थल आते हैं, जिनमें हरिद्वार, ऋषिकेश,
अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ समेत शिखर, पावापुरी, वाराणसी और सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति, पद्मावती, कामाख्या, गुवाहाटी, गंगासागर, कोलकाता, जगन्नाथपुरी, कोणार्क इनमें शामिल है। रामेश्वरम, मदुरई, वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, गोवा के मंदिर व अन्य चर्च, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, एलोरा, बिहार शरीफ, श्री हजूर साहिब, नांदेड़ महाराष्ट्र, पटना साहिब बिहार और हवाई मार्ग से नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पर यात्रा करवाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, 1008 वरिष्ठ नागरिकों ने किए दर्शन। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत राजस्थान के 1008 वरिष्ठ नागरिकों ने श्रद्धालुओं ने गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य और भव्य दर्शन किए। राज्य सरकार के देवस्थान विभाग और गुजरात सरकार के सहयोग से संचालित इस विशेष यात्रा के तहत श्रद्धालुओं को 6 जून को वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने सोमनाथ मंदिर में आरती में भाग लिया और लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद लिया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को गोलोक धाम, राम मंदिर, बाणगंगा, भालका तीर्थ, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गैलरी, हाट बाजार का भ्रमण भी करवाया गया। इसके अतिरिक्त सोमनाथ समुद्र तट के भी दर्शन के अवसर प्रदान किए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यसभा, अलका सिंह और सतीश पूनिया ने नामांकन पत्र दाखिल किया बीजेपी की तरफ से। दोनों प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा के समक्ष अपने नामांकन दाखिल किए। अलका सिंह ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए, सतीश पूनिया ने 4 नामांकन पत्र दाखिल किए। नेक्स्ट हम इसे जो अलका सिंह के नामांकन के समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, मदन सिंह राठौर, नाथू सिंह उपस्थित थे। सतीश पूनिया के नामांकन के समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार और मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेवा भी उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ ई वेस्ट जागरूकता संग्रहण अभियान 2026, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह अभियान संचालित किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में अभियान एडेड ई वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित हुआ। जिले में ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के सुरक्षित संग्रहण, वैज्ञानिक निस्तारण के लिए विशेष जागरूकता पैदा करना और कचरा एकत्रित करना इसका उद्देश्य है। अभियान की अवधि है, यह एक 3 दिवसीय विशेष अभियान था। इसकी कुल उपलब्धि हम देखें तो 3 दिवसीय अभियान के दौरान कुल लगभग 16 क्विंटल ई वेस्ट एकत्रित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप कैप्टन अमिनेश पाटनी को वीर चक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी को वीर चक्र से सम्मानित किया। अनिमेश पाटनी बारां जिले के कुजेड़ गांव के निवासी हैं। वीरता का कारण उन्हें यह सम्मान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रदर्शित असाधारण वीरता, कौशल, नेतृत्व, रणनीतिक कौशल के लिए दिया गया। उनके नेतृत्व में 314 किलोमीटर दूर दुश्मन के AEW&C विमान को निशाना बनाया गया। इससे विश्व की सबसे लंबी सतह से आकाश सरफेस टू एयर मार्ग की उपलब्धियों में से एक माना गया। ग्रुप कैप्टन पाटनी वायुसेना के अनुभवी फाइटर पायलट हैं जो MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान उड़ा चुके। इसी अनुभव के कारण उन्हें अत्याधुनिक S-40 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम रेजिमेंट के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव सुतार प्लेयर ऑफ द मैच। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मैच में राजस्थान के श्रीगंगानगर के युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुतार ने अपने पदार्पण डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 विकेट चटकाए और प्लेयर ऑफ द मंथ मैच का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में सबसे अधिक नेटबंदी। देश में दूसरा स्थान रहा है नेटबंदी में राजस्थान का। पिछले 10 सालों में देश में जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में सबसे अधिक दिन इंटरनेट बंद रहा। राजस्थान सरकार ने करीब 79 से अधिक बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है। राजस्थान राजधानी जयपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर संभवतः पहली बार नेटबंदी की गई थी, जिसके कारण रविवार को मध्यरात्रि 12 बजे से सोमवार 7 बजे तक 19 घंटे इंटरनेट सेवाएं बंद रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में अधिकांश नेटबंदी कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव, परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए की जाती है। हालिया उदाहरण हम देखें तो जनवरी 2024 में RPSC परीक्षा, दिसंबर 2025 में हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन और 2025 में चौमू क्षेत्र में धार्मिक स्थल विवाद के कारण नेट बंद रहा था। इससे पहले 2022 की कन्हैया हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में कई दिनों तक इंटरनेट बंद किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे अमरापुर सदगुरु टेऊराम चालीहा महोत्सव की शुरुआत। 40 दिवसीय महोत्सव जयपुर के MI रोड स्थित श्री अमरापुर स्थान में प्रेम प्रकाश पंथ के संस्थापक आचार्य श्री सदगुरु स्वामी टेऊराम जी के 40 दिवसीय चालीहा महोत्सव की शुरुआत मंगलवार से हो रही है।
दैनिक गतिविधियाँ देखें तो इस महोत्सव के दौरान सुबह 6 बजे से वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना, चालीहा व्रत के संकल्प के साथ कार्यक्रम शुरू होंगे, जिनमें रोजाना प्रार्थना, सत्संग, भजन कीर्तन, सामूहिक चालीहा पाठ और आरती की जाएगी। 20 जून को आचार्य सद्दा जो टेऊराम जी की 84वीं पुण्यतिथि पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। 19 जुलाई को महोत्सव का समापन व अखंड ज्योत दर्शन पूर्णाहुति के साथ सदगुरु टेऊराम जी की जयंती पर इसका समापन होगा 19 जुलाई को। नेक्स्ट हम देखेंगे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 13 का डॉक्टर पारिक बने अध्यक्ष। आगामी 13 जून को लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है, जिनमें भारत, यूके तथा अन्य वरिष्ठ चिकित्सक, डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एवं शोधकर्ता भाग लेंगे। लंदन चैप्टर का गठन। इस अवसर पर क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के लंदन चैप्टर का गठन भी किया गया है। जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर के पारिक को इस संगठन के यूके लंदन चैप्टर का अध्यक्ष बनाया गया है। यूके लंदन चैप्टर का अध्यक्ष बनाया गया है के पारिक को। के पारिक एवं सलाहकार देश कुमार माथुर के अनुसार सम्मेलन में कार्डियो रीजनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटिक, मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों पर विस्तृत चर्चा होगी। सीबीएसई का नया करिकुलम कक्षा 3 के बच्चे सीखेंगे एआई कंप्यूटेशनल थिंकिंग। बदलेगा पढ़ाई का तरीका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। अब बच्चों की पढ़ाई केवल कॉपियों किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का विभाजन किया है, जिसमें कक्षा 3 से 5 के बच्चों को पजल्स, कहानियाँ, गतिविधियाँ, पैटर्न पहचानने, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल स्किल्स के जरिए तकनीक सिखाई जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बच्चों को कोडिंग, एआई, डेटा, एल्गोरिथम, डिजिटल एथिक्स जैसे आधुनिक विषय शामिल किए जाएंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर। निजी स्कूलों के प्रिंसिपल मंजू शर्मा के अनुसार रटने के बजाय करके सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाएगा, ताकि बच्चे भविष्य की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार हो सके। स्कूल के लिए से विशेष एआई लैब, टेक लैब और एआई किट्स खरीदे रहे हैं। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे सांस्कृतिक उपलब्धि। संस्कृति को कथक में बी हाई ग्रेड। जयपुर की युवा कथक नृत्यांगना संस्कृति वशिष्ठ को दूरदर्शन प्रसार भारती की ओर से भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में बी हाई ग्रेड प्रदान किया गया है। संस्कृति जयपुर घराने की कथक शैली की कलाकार है। उन्होंने कथक की शिक्षा गुरु गिरधारी महाराज से प्राप्त की है। नेक्स्ट हम देखेंगे एसएमएस मेडिकल कॉलेज जल्द धड़केगा कार्डियक टावर। ओपीडी और जांच सेवाएं शुरू। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लंबे समय के इंतजार के बाद सांगानेर गेट स्थित महिला चिकित्सालय परिसर में नवनिर्मित एसएमएस कार्डियक टावर को शुरू करने की तैयारी चल रही है। आगामी 10 दिनों में कार्डियोलॉजी से जुड़ी जांचें, आउटडोर ओपीडी सेवाएं इन नए भवन में शिफ्ट कर दी जाएंगी। कैथ लैब, ऑपरेशन थिएटर, इंडोर वार्डों को पूरी तरह से शुरू होने में अभी 1 से 2 महीने का समय लगेगा। वर्तमान में यह रैंप और ऑक्सीजन बिजली लाइनों की तकनीकी व्यवस्थाओं को अंतिम समीक्षा दी जा रही है। मरीजों को होने वाले फायदे। हृदय रोगियों को एक छत के नीचे जांच, उपचार, ऑपरेशन भी भर्ती की एकीकृत सुविधा मिलेगी। विभिन्न ब्लॉकों में बिखरी सेवाएं अब एक जगह आने से गंभीर मरीजों के इलाज में भी लगने वाला समय बचेगा। जनाना आईपीडी टावर, इसमें 250 बेड की सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे अस्पताल में बेड की कमी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप। जयपुर की बेटी देवांशी ने जीता गोल्ड। विश्व पटल पर नाम। अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सीनियर बी हेड बैलेंस इंडिविजुअल स्पर्धा में जयपुर गुलाबी नगर की बेटी दिव्यांशी शर्मा ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतकर देश व राज्य का नाम रोशन किया है। देवांशी वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। वे पूर्व में एक रेसलर पहलवान थी, जिन्होंने बाद में योग में डिप्लोमा कोर्स किया। फिर वे 2014 में पीएम मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से प्रेरित होकर योग के क्षेत्र में आई। देवांशी पिछले 6 वर्षों से योग सिखा रही है। चैंपियनशिप की तैयारी कड़े कैंप के दौरान उन्हें कई हफ्तों तक अपने 15 महीने के छोटे से बेटे से दूर रहने का दर्द भी सहना पड़ा था। उनके 15 महीने से छोटा बेटा था, उनसे भी उन्होंने दूर रहकर ये चैंपियनशिप जीती है। हालिया उपलब्धि देखें तो कुछ ही सप्ताह पहले उन्होंने अखिल भारतीय पुलिस योगासन चैंपियनशिप में भी 4 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राज्य में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम रहेगी योग फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। आयोजन स्थल व समय। योग दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायत और राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सुबह 6 से 8 बजे तक सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने सोमवार को
सचिवालय में विभिन्न विभागों जिला कलेक्टर के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा का ट्रेंड, निजी स्कूलों की बढ़ती चमक, प्रदेश में सरकारी पर भरोसा। राष्ट्रीय स्तर का रुझान हम देखें तो उसमें नीति आयोग से शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में देश भर में विद्यार्थियों के स्कूल चयन में बदलाव आया है, जिनमें करीब 7% छात्र सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों की तरफ शिफ्ट हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर का हम आंकड़ा देखें उसमें वर्ष 2014-15 में देश के सरकारी स्कूल में 14.67 करोड़ विद्यार्थी का नामांकन था, जबकि निजी स्कूलों में 8.56 करोड़ विद्यार्थी का नामांकन था, लगभग 31.7%। जबकि 2024-25 में देश में सरकारी स्कूलों का आंकड़ा घटकर 49.25% हो गया है, 12.15 करोड़, और निजी स्कूलों में ये संख्या बढ़कर 9.58 करोड़ हो गया है, 9.58 करोड़, लगभग 38.83% हिस्सेदारी पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्तर पर हम आंकड़े देखें तो, और राजस्थान की अलग कहानी, सरकारी स्कूलों पर भरोसा। देश भर में निजी स्कूलों का बोलबाला बढ़ने के बावजूद राजस्थान में सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने मजबूत विश्वास जताया रहा। राष्ट्रीय स्तर जैसा बदलाव नहीं देखा गया। वर्ष 2014 के आंकड़े राजस्थान में देखें तो 72,200 सरकारी स्कूलों में 60,73,889 छात्र थे, और 34,054 निजी विद्यालयों में 59,52,398 छात्र थे। कुल 1.20 करोड़ से अधिक नामांकन। इस प्रकार लगभग 50.50% बच्चे सरकारी और 49.50 बच्चे निजी स्कूलों में थे। वर्ष 2025-24-25 के आंकड़े देखें तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन 76,50,985 और निजी स्कूलों का नामांकन 76,03,584 दर्ज हो, यानी मामूली अंतर के साथ सरकारी स्कूलों का भाग 50.16% रहा है और निजी स्कूलों की हिस्सेदारी 49.84% हुई है। कुछ तो बढ़ा है, पर राष्ट्रीय स्तर जितना नहीं बढ़ा है। अभी भी सरकारी स्कूलों में भरोसा बना हुआ है। महात्मा गांधी पीएम श्री विवेकानंद मॉडल स्कूलों के जरिए अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, ट्रांसपोर्ट वाउचर, टैबलेट, लैपटॉप, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न लाभकारी योजनाएं। बोर्ड परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के बेहतर परिणाम, निजी स्कूलों की लगातार बढ़ती अन्य फीस, अन्य भारी खर्च, बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे नए स्कूल भवन, स्मार्ट क्लासेस, अन्य आवश्यक सुविधाएं की वजह से सरकारी स्कूलों पर अभी भी भरोसा बना हुआ है। पंचायत निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में राजस्थान सरकार। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती, नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव के मामले में राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में, जिसमें एसएलपी की तैयारी। सरकार जल्दी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकती है, जिससे कानूनी पहलुओं पर मंथन और विचार विमर्श चल रहा है। अतिरिक्त समय की मांग, सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है। संभावना है कि सरकार प्रशासन तैयारियों के लिए सितंबर तक का समय देने का अनुरोध करे। मंत्रिमंडल का बयान। स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खरा के अनुसार सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और चुनाव से जुड़ी आगे प्रक्रिया निर्वाचन आयोग को पूरी करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जयपुर में 3 दिवसीय इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो 2026 संपन्न। जालाना स्थित आरआईसी में राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ और टीपीएन सॉल्यूशंस की ओर से आयोजित 3 दिवसीय इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो 2026 रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस 3 दिवसीय एक्सपो में देश भर से 15,000 ट्रेड विजिटर्स ने भाग लिया। एक्सपो के समापन सत्र में उत्कृष्ट सहभागिता दिखाने वाले सहयोगी व एग्जीबिटर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, 200 विधानसभा क्षेत्रों में महाआरती 10 जून को की जाएगी। मोदी सरकार के सफल 12 वर्ष होने के उपलक्ष्य में भाजपा 10 जून को प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुख मंदिरों, धार्मिक कार्यक्रमों और महाआरती का आयोजन करेगी। इस महाआरती में केंद्रीय राज्य मंत्री, सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को इसमें शामिल होने का आह्वान किया और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी देवस्थान विभाग को सौंपी गई। नेक्स्ट हम देखेंगे, जोधपुर पुलिस का ऑपरेशन सुरक्षा चक्र, एक सप्ताह में 6,413 चालान। राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में कमी लाने के उद्देश्य से 1 जून से 15 जून तक ऑपरेशन सुरक्षा चक्र नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संयुक्त रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। ऑपरेशन सुरक्षा चक्र के तहत जोधपुर के कमांडो ट्रेनिंग स्कूल से हर साल तैयार हो रहे 1,000 कमांडो कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण। जोधपुर स्थित तपती मरुस्थल की भूमि पर जहां तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, जवान पसीना बहाकर देश के सबसे कठिन ऑपरेशंस के लिए खुद को तैयार करते हैं। सीमित संसाधनों में जीवित रहने, जोखिम भरे आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए स्थान स्पेशल वॉरियर गढ़ रहा है। संस्थान के इतिहास और प्रतिष्ठा देखें तो पिछले 13 वर्षों में 2013 से संचालित है ये जोधपुर कमांडो ट्रेनिंग स्कूल।
यह संस्थान हजारों जवानों और अधिकारियों को प्रशिक्षित कर चुका है। वर्तमान में यहाँ हर साल करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों को कमांडो, वीआईपी सुरक्षा और अन्य विशेष सुरक्षा पाठ्यक्रमों का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। पाठ्यक्रम की अवधि हम देखें तो बेसिक कोर्स 12 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम, एडवांस कोर्स 30 सप्ताह का घन प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसके अलावा वीआईपी सुरक्षा, सामरिक संचालन और विशेष सुरक्षा पाठ्यक्रम भी नियमित रूप से चलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। इस स्कूल की प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। यहाँ राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा, दिल्ली सहित राज्यों के पुलिस कर्मियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, अफ्रीकी देश टोगो के सुरक्षा कर्मियों को भी यहाँ विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण प्राप्त जवान एंटी टेरर ऑपरेशन, विशेष अभियान दल और वीआईपी सुरक्षा इकाइयों, संवेदनशील कानून व्यवस्था मोर्चों पर तैनात किए जाते हैं। डीआईजी का बयान है कि आरपीटीसी के डीआईजी देवेंद्र सिंह बिश्नोई के अनुसार यह देश के बेहतरीन कमांडो ट्रेनिंग सेंटरों में से एक है, जहां देश विदेश की सुरक्षा एजेंसियों के कार्मिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सड़क चौड़ीकरण। जयपुर के नंदपुरी में जेडीए की बड़ी कार्यवाही। जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र के नंदपुर गटोर रोड पर सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को हटाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के दस्ते ने बड़ी कार्यवाही की। जेडीए के दस्ते ने कार्रवाई करते हुए सड़क सीमा में आ रहे 5 धार्मिक स्थलों के हिस्सों को हटा दिया, जिनमें एक 3 मंजिला मस्जिद, 2 मंदिर, एक सत्संग भवन और एक मजार शामिल है। छावनी बना इलाका सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 3000 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। नेटबंदी से आमजन परेशान हुए, व्यापार प्रभावित हुआ, जिनमें शहर के संबंधित हिस्सों में कई नेटबंदी की गई, जिससे दूध, चीनी, ब्रेड व अन्य किराना सामान लेने पहुंचने के इंटरनेट बंद होने के कारण ऑनलाइन पेमेंट अटक गया। कैश न होने पर डिजिटल भुगतान फेल होने की वजह से कई लोग खाली हाथ लौट आए। व्यापारियों के अनुसार नेटबंदी से रोजमर्रा का करीब 25 से 30% कारोबार प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे काजरी में आज मनाया जाएगा खजूर दिवस। काजरी में मनाया जाएगा काजरी। जोधपुर स्थित केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान संस्थान काजरी में मंगलवार को खजूर दिवस का विशेष आयोजन किया जाएगा। काजरी के निर्देशक हनुमान जाट सहाय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा इस मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त उन्नत खजूर की किस्मों की वैज्ञानिक खेती की तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा। उन्नत खजूर की किस्में जिनमें हम देखें तो हलावी, बरही, मेडजूल, पुनेजी के साथ साथ ADP 1 जैसी महत्वपूर्ण किस्मों की वैज्ञानिक खेती, उनका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे उज्ज्वला योजना। साल भर में अब सिर्फ 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। कोटे में भारी कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाले सब्सिडी गैस सिलेंडरों की संख्या में बड़ी कटौती कर दी है। अब गरीब परिवारों को साल भर में केवल 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर ही मिलेंगे। योजना का इतिहास में बदलाव देखें तो मई 2016 में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, तब लाभार्थियों को साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाते थे। पिछले साल इस कोटे को घटाकर 9 सिलेंडर कर दिया था, अर्थात स्टार्टिंग में इन्हें साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाते थे। अब बाद में उसे घटाकर 9 सिलेंडर कर दिया गया। अब इसे और कम करके 4 सिलेंडर प्रति वर्ष कर दिया है। पहले 12 सिलेंडर प्रति वर्ष दिए गए, फिर 9 सिलेंडर प्रति वर्ष दिए गए, 4 दिए गए। आने वाले समय में हो सकता है और भी कमी कर दी जाए इनके द्वारा। मंत्रालय का तर्क हम देखें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस बड़े बदलाव के पीछे तर्क दिया है कि यह निर्णय उज्ज्वला लाभार्थियों की वास्तविक और औसत सालाना खपत को देखकर लिया गया है। आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो औसतन एक गरीब परिवार साल में केवल 4 सिलेंडर का ही इस्तेमाल कर पाता है। वर्तमान में इस कल्याणकारी उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश भर में 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवार को मुफ्त सिलेंडर दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएम श्री स्कूलों का चेहरा बदलेगा। पहली बार सर्वाधिक 226 करोड़ का बजट पीएम श्री विद्यालयों के लिए आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम श्री योजना में सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान को 226.38 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट मिला है। दिल्ली में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में से मंजूरी दे दी गई है। लाभान्वित स्कूल। इस बजट से राज्य के 649 पीएमसी विद्यालयों में आधारभूत बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इन स्कूलों को निजी शिक्षण संस्थानों की तरफ से 52 प्रकार की गतिविधियों के साथ अपग्रेड किया जाएगा। बजट का विवरण हम देखें तो आवर्ती मर्थ में 215.72 करोड़, यह राशि पिछले वर्ष 2023-24 में 51 करोड़, 2024-25 में 68 करोड़ और 2025-26 में 194 करोड़ से लगातार बढ़ रही है और 3-4 साल के लैप्स नहीं होता है। अनावर्ती मद में 10.66 करोड़। स्कूलों में होने वाले नवाचार में यहाँ देखें तो साइंस काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, इनोवेशन एक्टिविटीज़,
लर्निंग गैप को कम करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएगी। ओलंपियाड पुस्तक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में म्यूजिक टीचर रखे जाएंगे। साइबर क्लब बनाए जाएंगे। छात्रों को निजी स्कूल की तरह एक्सपोजर विजिट भ्रमण भी करवाया जाएगा। बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों में देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग के SES राजेश यादव और राज्य परियोजना निदेशक रश्मि शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर के केलगिरी रोड MNIT के पास करीब 5000 स्क्वायर फीट एरिया में प्रोफिशिएंसीज बिल्ड अप इंस्टीट्यूट नामक नया AI ट्रेनिंग मॉडल सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिसकी ओपनिंग 10 जून को होगी। प्रोफिशिएंसीज बिल्ड अप इंस्टीट्यूट राइट कोर्स सोसाइटी के द्वारा इस सेंटर का निर्माण किया गया है, जिससे उद्देश्य है उनका इंजीनियरिंग कर चुके बेरोजगारों को केवल थ्योरी नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना इनका उद्देश्य है। युवाओं को AI मशीन लर्निंग सेल्स और मार्केटिंग की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा IIT मंडी के साथ टाई अप किया है। राइट कोर्स सोसाइटी ने IIT मंडी के साथ मिलकर प्रोफिशिएंसीज बिल्ड अप इंस्टीट्यूट के साथ नया ट्रेनिंग मॉडल शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे ई स्पोर्ट्स जयपुर में BGMI प्रो सीरीज़ फिनाले सीतापुरा के JCC में 19 से 21 जून तक बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज़ का ग्रैंड फिनाले आयोजित होगा। 19 से 21 जून तक 3 दिनों में कुल 18 मुकाबले होंगे, जिनमें देश की शीर्ष 16 टीमें 64 प्लेयर हिस्सा होंगे। राजस्थान के खिलाड़ी अरमान पहले ही फिनाले में जगह बना चुके हैं। नाबालिग खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा के लिहाज से 3 घंटे बाद गेम ऑटो लॉक होने इन ऐप खरीदारी के लिए पेरेंट्स की अनुमति व OTP की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल युवा संगम फेज 6 के तहत कर्नाटक के ट्रिपल आईटी कर्नाटक के धारवाड़ से 47 डेलीगेट्स और 6 कोऑर्डिनेटर्स सोमवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर पहुंचे। MNIT जयपुर ने भी राजस्थान के युवाओं के साथ एक ग्रुप धारवाड़ भेजा है। मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी समझ और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। 5 प्रमुख थीम्स पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी, परस्पर संपर्क जैसे बिंदुओं पर राजस्थान को करीब से जानेंगे। भ्रमण और गतिविधियों में आमेर, हवा महल, जंतर मंतर आदि का दौरा किया जाएगा। लोक भवन, जाहोता हेरिटेज विलेज, तिलोनिया स्थित बेरफूट कॉलेज और किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र का विजिट किया जाएगा। जाहोता गांव में जैविक खेती, पारंपरिक जाहोता प्रिंट कला, स्वयंसेवी संस्थाओं का समूह की गतिविधियां और ग्रामीण चौपालों का अनुभव। ब्लॉक पेंटिंग वर्कशॉप, MNIT की लैब्स का दौरा और भारतीय भाषाओं पर अवेयरनेस सेशन। समापन इसका होगा 11 जून को। सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। सभी प्रतिभागी माई युवा संगम स्टोरी पर अपने अनुभव लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नशा मुक्त राजस्थान अभियान। इसके तहत राजस्थान पुलिस की NTF शाखा ने प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा शुरू किया है। इसके प्रथम चरण में प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से ड्रग्स फ्री बनाना इसका उद्देश्य है। प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा का उद्देश्य है स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास के 500 मीटर से क्षेत्र को पूरी तरह से ड्रग्स फ्री, नशा मुक्त और सुरक्षित बनाना। यह राजस्थान पुलिस की NTF टीम द्वारा चलाया जा रहा है। नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा अब तक 5410 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 180 छात्र स्वयं सेवकों और 50 शिक्षक योद्धाओं का चयन किया गया है, जो अपने संस्थानों के आसपास निगरानी रखेंगे और नशा विरोधी जागरूकता फैलाएंगे, गतिविधियाँ आयोजित करेंगे। DGP राजेश शर्मा का संदेश है, नशे के खिलाफ केवल कानूनी परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता बेहद जरूरी है। युवाओं और छात्रों को नशे से दूर रखने के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचगौरव योजना के तहत 50,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और 85 लाख पौधों का उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने सोमवार को सचिवालय में राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी पंचगौरव योजना की प्रगति, बजट और लक्ष्यों को विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के बजटीय प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तरीय समिति को भेजने के निर्देश दिए हैं। योजना के प्रमुख 5 घटक, जिनमें एक जिला एक उत्पाद के, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति, एक जिला एक खेल, एक जिला एक पर्यटन स्थल और एक जिला एक कृषि उपज के सिद्धांतों पर काम कर रही है। अब तक की उपलब्धियां देखें तो 50,000 से अधिक किसानों को विशेष कृषि प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 85 लाख से अधिक पौधों का वितरण किया जा चुका है। 17,000 से अधिक लोगों ने उत्पाद आधारित प्रशिक्षण में भाग लिया। 25,000 से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित की गई। 150 से अधिक पर्यटन व जन जागरूकता कार्यक्रमों का सफल संचालन हुआ। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव खेल प्रवीण गुप्ता, आयोजन सचिव रवि कुमार सुरपुर सहित
वित्त एवं पर्यटन कृषि उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जूली के नेतृत्व में जनलेखा समिति का लेह पंजाब का दौरा। राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति का अध्ययन एवं निरीक्षण दौरा सोमवार से शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष समिति सभापति टीकाराम जूली के नेतृत्व में समिति जयपुर से लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई है। यह दौरा 16 जून तक चलेगा, जिसमें समिति लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा का भ्रमण कर स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक नवाचारों और जनहित योजनाओं का अध्ययन करेगी। टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन की ओर से आगामी 26 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जयपुर की वार्षिक सम्मेलन टैक्सकॉन शिखर आयोजित किया जाएगा। टैक्सकॉन शिखर का आयोजन 26 जून को टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। और हमारे इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम 5 बजे देखेंगे। थैंक यू।